नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। एक्चुअली साथियों, मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है मौसम चेंज होने के कारण। तो आवाज़ हो सकता है आपको थोड़ा सा लो आए, तो एडजस्ट कर लेना यार। इतना आज तबीयत भी ठीक नहीं है, पीपीटी 3 दिन से बना हुआ है, क्लास लेने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है आजकल ये सर्दी की वजह से। फिर भी लूँगा यार मैं क्लासेस, जितना मन पड़ेगा उतना कराऊंगा। तो एक बार आप सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। अच्छा, 2019 में पीएम कुसुम योजना को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद इस योजना पे लगातार भारत सरकार काम कर रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ कि इसका लक्ष्य था 2022 तक अचीव करने का, जो भी इसका लक्ष्य था वो हो नहीं पाया। क्योंकि बेसिकली इसमें जो कारण दिया गया वो दिया गया कोविड को, कि कोविड आने से ये अपना लक्ष्य अचीव नहीं कर पाया है। इसलिए इसको क्या करना चाहिए, आने वाले समय के लिए बढ़ा देना चाहिए। तो सरकार ने 3 साल के लिए कुसुम योजना को, यानी प्रधानमंत्री कुसुम योजना को 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है, ताकि इसमें जो भी लक्ष्य है वो पूरा हो सके। तो क्या हो, कुछ पीएम कुसुम योजना सब कुछ चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में, क्या फायदा है क्या नुकसान है और भी तमाम तरह की चीजें। तो सेशन को यार लाइक कर देना इस एफर्ट के लिए। तो जीएस पेपर 2 से भी इंपॉर्टेंट है और 3 से भी। क्यों 2 से? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन हमारा जीएस पेपर 2 का पार्ट है और एग्रीकल्चर जो है जीएस पेपर 3 का पार्ट है। तो मिंट के अंदर भी न्यूज आया था, 2 फरवरी की न्यूज है, मैं आज कवर अप कर रहा हूँ, सॉरी यार। क्योंकि बेसिकली मैंने बताया ना कि सर्दी से परेशान हूँ, इसलिए मैं आज कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि कोविड से जो पैंडमिक आया था उससे बहुत सारे भारत सरकार के स्कीम जो है ये हुए थे, प्रॉब्लम क्रिएट किए गए थे। जिसके कारण से क्या हुआ कि कोविड आने से वो सारे स्कीम पूरे नहीं हुए और भारत सरकार उन सारे स्कीमों के डेट बढ़ाती है या उसको एक्सटेंड करती है या फंडिंग प्रोवाइड करती है। उसमें जो भी सुटेबल चेंजेस चाहिए रहता है वो करती है। तो उसी प्रकार पीएम कुसुम योजना जो है भारत सरकार का, उसको भी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि अपने लक्ष्य को अचीव कर सके। यही चीज लिखा हुआ है। अच्छा, तो पीएम कुसुम योजना का यहाँ फुल फॉर्म क्या है साथियों? पीएम कुसुम योजना का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ओके, क्या मैंने बोला? मैंने इसका फुल फॉर्म बोला प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम योजना। जी हाँ साथियों, क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि 30,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी को बिल्ड करना। कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में। कब तक? 2022 तक। जो लक्ष्य अब हमारा पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसे अब 2026 तक करने का लक्ष्य रख दिया गया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मैंने बता दिया कि 30,000 मेगावाट तक सोलर पावर यानी सौर ऊर्जा बिल्ड करना रूरल एरिया के अंदर में। अच्छा, सौर ऊर्जा क्या होता है ये पढ़ाने वाली चीज़ें नहीं है, मैंने कई दफ़ा ये चीज़ों को करा रखा है। तो चैनल पे प्लीज़ बने रहिए ताकि कोई भी चीज़ लेंदी ना हो। जो हम लोग सूरज की ऊर्जा से जो बिजली बनाते हैं उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। तो उसी चीज़ का हेल्प लेना, ताकि जो एग्रीकल्चर के अंदर में तमाम तरह की फैसिलिटीज़ होती है, जैसे पानी चढ़ाने वाला काम, ये सब, तो वो सब सरकार कर सके और कहीं ना कहीं जो आम इलेक्ट्रिसिटी पे बर्डन है सरकार का वो कम हो सके, और तमाम तरह की चीज़ें। तो आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ सोलर पैनल लगा है, इसी से एनर्जी लेगा और इसी से मोटर चलेगा और मोटर यही पानी पूरे खेतों में सप्लाई करेगा। तो 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। अब इसकी मिनिस्ट्री जो है साथियों, मिनिस्ट्री कौन है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। याद रखिएगा कौन ये स्कीम किस मंत्रालय के अंदर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में। इसका एम है इंश्योरिंग करना एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, किसके लिए? भारत के जो फार्मर है उनके लिए। यानी हम ऐसी इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेट करें जो नॉन फॉसल फ्यूल से बना हो, यानी नवीकरणीय ऊर्जा हो। लगभग 40% हम वहां से कवर अप करने की कोशिश करेंगे 2030 तक। क्यों करेंगे? क्योंकि भैया जी पेरिस एग्रीमेंट, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट डील है हमारा, उसके अंदर में कहीं ना कहीं हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि भारत जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है सोलर के मामले में। और हमारा बहुत सारा मिशन है सोलर को लेके, मैंने बहुत सारे मिशन करा रखे हैं सौर ऊर्जा पर, आप जाकर देख सकते हो चैनल के ऊपर में।
तो यहाँ पे भारत सरकार चाहती है कि हम हर एक छोटी चीज से शुरुआत करें, ताकि जो हमारा इंटेंडेड नेशनैलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, ये एक तरह का समझ लीजिए जहाँ पे सारे कंट्री आ रहे हैं। जैसे बेसिकली यहाँ पे आप एशिया रीजन में लोगे तो चाइना आ रहा है, भारत आ रहा है, जापान आ रहा है। तो ये सब कंट्री ऑलरेडी इसमें ये है साथ में आए हुए हैं कि भैया हमें क्या करना है, अपने स्तर पे क्लाइमेट को साफ करना है, ताकि हमको इससे आगे प्रॉब्लम देखने को ना मिले। अच्छा, ये समझने का प्रयास कीजिए, 2019 के अंदर में जब इसे लॉन्च किया गया ना, तो इसके कुछ लक्ष्य थे, अब लक्ष्य बदल दिया गया है। ठीक है, पहले लक्ष्य क्या थे और काम कैसे करता था ये समझिए। मैं ब्लैंक पेज पे समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार सेशन को शेयर कर दो यार। देखिए, इसके 3 कंपोनेंट थे, जब इसे लॉन्च किया गया तो इसके 3 कंपोनेंट थे। पहला, किसान के पास कोई भी ऐसी बंजर जमीन है तो उस पे क्या करो भैया, सोलर पैनल बिछा दो। कुछ नहीं कर सकते हो ना, खेती नहीं कर सकते हो, बंजर जमीन है, सोलर पैनल बिछा दो, ढेर सारे, जितना बिछा सकते हो बिछा दिया। दूसरा, सोलर पैनल बिछा सकते हो अगर तुम्हारे खेतों में पंप है, पंप लगा हुआ है, तो पंप के पास ही क्या करो, सोलर पैनल बिछा दो, जिसके कारण जो पंप में इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है वो हो। ठीक है। तीसरा, अगर कहीं पंप लगा हुआ है और उसके अंदर जो ये वाले पंप, याद रखना, ये वाले पंप में जो एनर्जी जा रहा होगा ना, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला एनर्जी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो कैटेगरी 3 में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी वाला एनर्जी नहीं होना चाहिए। ये भैया चाहे तो आप डीजल से चला रहे हो या फिर किसी और चीज से, लेकिन ये आप यहाँ पे बिजली पे निर्भर नहीं होने चाहिए सेकंड वाला कंपोनेंट के अंदर में। तो वहां क्या करो भैया, सोलर पैनल लगा दो, सोलर पैनल से मोटर चलाओ, मोटर से पंप चलाओ और पानी खेतों में छोड़ दो। तीसरा, पंप तो लगा रखे हैं लेकिन तुम लोग ने क्या रखा है, लेके बिजली का कनेक्शन ले रखा है, उसी कनेक्शन से भैया चलाते हो। तो उसके लिए क्या करो, ग्रिड, यहाँ पे सरकार क्या करेगी, सोलर पैनल बिछा देगी कहीं आसपास, और उसके बाद एक तरह से अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी कि अगर बिजली से नहीं काम हो रहा है ना, बिजली अगर मान के चलो चली गई, नहीं हुआ टाइम पे काम, बहुत दिन तक बिजली गायब है, तो इससे क्या करना, फिर सोलर से मतलब ऊर्जा लेने की कोशिश करना, और यह क्या होगा, एक तरह का अल्टरनेटिव होगा। मतलब डिपेंडेंसी तो तुम्हारी भैया इसी पर होगी, इलेक्ट्रिसिटी पर, बट ये अल्टरनेटिव दे रहे हैं कि ये नहीं तो ये सही। क्या बात यहां तक क्लियर है? फिर से रिपीट कर दूं, देखो, पहला कंपोनेंट क्या बोल रहा है, पहला कंपोनेंट बोल रहा है कि आपके पास कोई भी बंजर जमीन है ना किसान भैया, तो क्या कीजिए, सोलर पैनल बिछवा दीजिए। ठीक। दूसरा, अगर आपके पास पंप लगा हुआ है लेकिन आप क्या करते हो, डीजल से चला रहे हो, पेट्रोल से चला रहे हो, किरोसिन से चला रहे हो, किसी भी ऊर्जा से चला रहे हो लेकिन बिजली से नहीं चला रहे हो, तब क्या करो, वहीं पे सोलर पैनल लगा लो और क्या करो, उससे पंप चलाओ। जैसा मैंने इमेज में दिखाया, सोलर वहीं बगल में है, पंप भी बगल में है और पानी खेतों में जा रहा है। तीसरा काम, अगर पंप चल रहा है लेकिन बिजली से चल रहा है, तो एक अल्टरनेटिव सोलर बना लो, ताकि कल को बिजली महंगी हो या बिजली ना पहुंचे आप तक, या तूफान वगैरह से कट हो जाए तो आप अपना काम कर सको। तो ये पूरे 3 कंपोनेंट यहाँ भारत सरकार के द्वारा कहा गया। अच्छा, ये दोनों तो समझ में आता है कि भैया यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, अल्टरनेटिव मिल रहा है, लेकिन ये बंजर जमीन वाला क्या करेगा, ये किस खुशी में भैया, इसको सोलर पैनल लगाने से क्या फायदा? देखो, इसको सोलर पैनल पैनल लगाने से ये फायदा कि आपस में समझौता कर लो किसान लोग कि भैया तुमको हम बिजली प्रोवाइड करेंगे, तुम कुछ पैसा हमको दे देना, क्या आप बिजली बिल भरोगे, हम ही को पैसा दे देना। तो आपस में किसान लोग मेलजोल करके काम करेंगे, तो उसमें भारत सरकार के ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं आएगा, अपना एक दूसरे का इनकम भी बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर सोलर पैनल लगाते हो तो क्या करो, इसको बेच दो तुम डिस्कॉम कंपनी को। ठीक है, यानी अगर 1 एकड़ में ऊर्जा बेचते हो तो तुमको कितना मिलेगा, 60,000 रुपया मिलेगा। 1 एकड़ का जो भी सोलर एनर्जी होगा उसका 60,000 रुपया मिलेगा। तो 1 में आ जाओ, 2 में आ जाओ, 3 में आ जाओ, तीनों में फायदे ही फायदे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ये 27.5 लाख सोलर पंप नहीं लगाने की बात कही गई है, अब ये 35 हो चुका है, क्योंकि 2020 के अंदर में इसके अंदर में अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट बार बार गलती से बोल देता हूँ, यानी थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया, और चेंज ये किया गया कि जो 17.5 लाख पंप लगाने की बात कर रही थी ना सरकार, वो बंजर जमीन के ऊपर में, उसको सरकार ने 20 लाख कर दिया। ठीक है, उसको क्या कर दिया सरकार ने, 20 लाख कर दिया।
और जो बचा हुआ 10 जहाँ पे सप्लाई हो रहा था इलेक्ट्रिसिटी का और जो अल्टरनेटिव बनाने की बात करी थी सरकार, उसको भैया कर दिया है 15 लाख। ठीक है, तो ये कुल 35 लाख लगभग सोलर ऊर्जा बनाने की बात करी सरकार। और सरकार ने कहा कि अगर अपनी जमीन पर नहीं कुछ कर सकते हो, खेती से पैसा नहीं आ रहा ना भैया, सोलर एनर्जी निकालो, उसी से पैसा भेज दो। तुमने सोलर एनर्जी उपजाया है, वही वही बेच दो, पैसा तो मिलेगा। तो ये था सरकार का उद्देश्य पीएम कुसुम योजना को लेकर। अब जो 30,000 तक की मेगावाट की बात कही गई, 35,000 तक की, वो अब अचीव नहीं हुआ। इसलिए सरकार ने कहा कि कोविड के केस में ये अचीव नहीं हो पाया, तो हमको ये लक्ष्य अचीव करना है। इसलिए अब इसका जो निर्धारित तिथि है उसको 2026 तक के लिए तय कर दिया गया। यही 3 कंपोनेंट है भैया, मैंने बता दिया, और कुछ भी नहीं जानना है। कि जो सोलर पैनल लगाओगे वो इतना लगाओ कि 2 मेगावाट कहीं लगा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10,000 मेगावाट लगभग लगाना है। ऊर्जा जो निकाल रहे हो डिस्कॉम कंपनी को भेज दो, डिस्कॉम कंपनी रेडी आपसे खरीदने के लिए, पहला केस में। दूसरा केस में 20 लाख मैंने बताया ना, चेंज कर दिया, जहां पे पंप है वहां पे ही लगा लो सोलर पैनल, या फिर सोलर पैनल ग्रिड पे डिपेंड करते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोलर पैनल तुमको क्या मिल जाएगा, एक तरह का अल्टरनेटिव मिल जाएगा। अच्छा भैया बताइए इसका खर्चा कैसे उठाएंगे? सोलर तो हम लगा लेंगे, लेकिन खर्चा तो कुछ मिलना चाहिए ना तीनों केस में। देखिए खर्चा आपको तीनों केस में मिलेगा। क्या मिलेगा कि सेंट्रल इसमें 30% देगी, जो भी आपका कॉस्टिंग आएगा। स्टेट भी 30% ही देगी, लेकिन जो बचा हुआ 40% होगा वो फार्मर को अपने जेब से देना पड़ेगा, तो पूरे 100% हो गए। ठीक, ये कंपोनेंट बी और सी वालों के लिए है। ए वालों के लिए अगर आपने ऐसा किया है, तो ए वालों के लिए जिन्होंने सिर्फ सोलर पैनल लगाया है भैया अपने फायदे के लिए कि बेचूंगा, उसको सरकार कोई मदद नहीं देने वाली। आप अपने खर्चे पे लगा सकते हैं, किसी भी किसान को बेच सकते हैं या सरकार को बेच सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी फायदा आपको नहीं पहुंचाएगी। ठीक है सरकार, ये बात का आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, यहां तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके फायदे क्या होंगे? फायदे होंगे भैया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, सोलर पैनल्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट आएगा, तमाम तरह का फायदे होंगे, किसान का आय बढ़ेगा, दिन रात पे हमको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा लाइट के लिए कि भैया अब लाइट आएगी तो मैं काम करूंगा, अब मेरी बिजली आएगी तो मैं काम करूंगा। आप सोलर पे डिपेंड कर सकते हो। कार्बन कम होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे तमाम तरह के फायदे मिलेंगे यहाँ पे किसान के साथ देश को भी। ठीक है, अब मानिए सौर ऊर्जा पे निर्भर है, तो भैया कॉस्ट कम आएगी। जब कॉस्ट कम आएगी तो ऑफ कोर्स सब बात है, जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा, जैसे हमारा जो फल सब्जी हो गया वो सस्ता मिलेगा। जब सस्ता मिलेगा तो कहीं ना कहीं अन्य लोगों को भी फायदा मिलेगा। अच्छा ये मैं बताना भूल गया कि जो आपका यहाँ पे है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गया, जैसे सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे सेंटर 50% दे रही है, स्टेट 30%, और रिमेनिंग जो फार्मर है वो 20% देंगे। ठीक है, तो पीएम कुसुम योजना कुछ नहीं साथियों, सौर ऊर्जा को हम कैसे प्रमोट करें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में, बेसिकली इसी को है। मैं फिर से फुल फॉर्म में बोल देता हूं, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उद्यान महाअभियान। याद रखिएगा, बड़ा सा फुल फॉर्म है, याद रखना जरूरी है, यूपीएससी सवाल कर सकता है प्रीलिम्स और मेंस के अंदर में, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, जाके देख सकते हैं। और हाँ, अगर मैं क्लासेस ना ले पाऊँ कुछ दिन तो ये मत समझना कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ यार, थोड़ा सा मुझे भी रिकवर होने दो। लगातार तो क्लास डाल ही रहा हूँ आप लोग के लिए, कभी भी ब्रेक नहीं लेता। क्लास नहीं डालता तो शॉर्ट्स डाल देता हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए, या फिर कम्युनिटी पोस्ट डाल देता हूँ, तो कुछ छोड़ता नहीं हूँ। तो इस तरह मत समझना यार कि मैं छोड़ दिया मैंने आपको बीच रास्ते में। कराऊंगा जो भी टॉपिक ऐसा इंपॉर्टेंट दिखेगा करंट अफेयर के अंदर में, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हर टॉपिक आ रहा है, हर तरह का न्यूज़ आ रहा है, इस नेता ने वो किया, इसने ये किया, उसने यहाँ चला, उसने वहाँ चला, इसने ये बयानबाजी दी। आपसे यूपीएससी सवाल नहीं पूछेगा इन सब चीज़ों पे, आप बिल्कुल मिथ में मत रहो कि आपसे यूपीएससी सवाल करेगा इन सब चीज़ों में। ट्रस्ट मी, आपसे यूपीएससी जहां सवाल करेगा, जो यूपीएससी से रिलेटेड रहेगा करंट अफेयर, वो मैं जरूर कवर अप कराऊंगा। लेकिन कुछ भी बकवास रहे बातें किसी भी दिन, यानी करंट अफेयर में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आया, या जो मैंने पढ़ा चुका है वही आया, या फिर करंट अफेयर के अंदर में कुछ नया आया, कुछ ऐसा आया जो प्रीलिम्स और मेंस में आ सकता है, तभी मैं कराऊंगा। अदरवाइज उस दिन क्लास नहीं आएगा, या कोई भी स्टैटिक पोर्शन पे क्लास आ सकता है, जैसे आईआर पे आ सकता है, कोई सेक्शन के ऊपर में आ सकता है, इकोनॉमी के ऊपर में आ सकता है। तो ये सब चीज़ें मैं कराता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपका सपोर्ट मुझ तक पहुँचता रहे।
खैर हाल सब कुछ ठीक रहे और इसी तरह मैं काम करता हूँ, यही मनाता हूँ। तो आप भी सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे दे आ गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।